तो ठीक है, कलरी का सवाल बताने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1D, ठीक है, एक्सरसाइज 1D, ठीक है। हाँ चलो है, ठीक है, अच्छे से समझो सब लोग। पहला सवाल क्या है, 1/√2, 1/√2, ठीक है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें परिमेय करण ज्ञात करना है, ठीक है। तो परिमेय करण, ठीक है, हम परिमेय करण हमें पहले या हमेशा हर का ही परिमेय करण करेंगे, ठीक है। परिमेय करण हर का ही होता है, तो लिख सकते हो हर का परिमेय करण करने पर, हर का परिमेय करण करने पर तो इसका 1/√2 है, तो इसका √2 से गुणा कर देंगे, फिर √2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2, और ये √2 फिर गुणे √2, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 है, तो यानी √2/√4, ठीक है। तो √2 का √2 हो जाएगा, √4 का मान, √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, ठीक। तो आंसर कितना आएगा, √2/2, ठीक है। अब ये सवाल समझ गए सब लोग। अब सवाल नंबर दूसरा बताने जा रहे हैं, ठीक, नोट कर लिए। अब सवाल नंबर 2, ठीक है, क्या था, 2/3√3। अब देखो इसका हर का परिमेय करने पर, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो हर का परिमेय करने पर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए परिमेय करने पर अब ये कितना है, 2, हाँ, यानी 3/√3, इसका परिमेय कर दीजिए। देखिए तो बाहर वाले का बाहर से गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो कितना आएगा, 6/6√3, फिर 3 तक का 9, और √3 का √3 से गुणा हो जाएगा। देखिए √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक। अब देखिए 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, तो आंसर कितना है, 2√3/9, ठीक है। समझ गया सवाल, नोट किए। अब एक सवाल देखिए, दूसरे टाइप का परिमेय करण बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लो 1 क्या है, 5 √3 माइनस √5, ये सवाल 5 फिर बटे √3 माइनस √5, तो इसका हर का परिमेय करण जब हम करेंगे ना, तो चिन्ह जो होता है बदल जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस होता तो माइनस में हो जाता। तो इसका हर का परिमेय करण जब हम करेंगे, हर का परिमेय करण करने पर, तो क्या है, देखिए 5√3 माइनस √5, अब परिमेय करण इसी का हम करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस √5। अब देखिए √3 प्लस √5, समझे हैं। परिमेय करण हम इसी का किए हैं, तो माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इसी को ऊपर से गुणा कर दिए, नीचे भाग कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए इसको इससे गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुणा करोगे तो 5√3, ठीक है। अब इसको जब इससे गुणा करोगे तो ये प्लस, तो 5√5, ठीक है। अब देख लीजिए, तो ये √3 और माइनस √5, फिर ये √3 प्लस √5, तो जानते हो किसका फैक्टर बन रहा है, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। एक सूत्र होता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ये माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ये प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये माइनस बी और दूसरे में ये प्लस बी। ठीक, अब देखो तो यही क्या ये लिखा है √3 माइनस √5 एक ब्रैकेट में है ना, और ये वाला जो है √3 प्लस √5 ये है ना। अब देखो इसी को फिर ये क्या है 5√3 5 अंडर रूट यहां लिख लेते हैं 5√3 है, फिर प्लस 5 अंडर रूट 5 है। तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये टूटेगा, ठीक है, उसी का फैक्टर बन रहा है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये √3 माइनस अंडर रूट 5 था। तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए तो ये क्या है 5 अंडर रूट 3 और प्लस 5√5 है। अच्छा ये तो यहां से हम 5 कामन ले सकते हैं ना, ले सकते हैं कामन। जब हम 5 कामन ले लेंगे तो ये अंडर रूट 3 और प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 बचा, फिर बटे। अब देखो अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है। तो ये बताइए 3 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा -2, ठीक है। तो -2 बच रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं -5 बटे 2 और ये क्या है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो ये समझ में आ रहा, बस नोट कर लीजिए हैं।